पढ़ चुके हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणन किस तरह करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न अपन किस तरह हल करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.4 जिसमें हमें पढ़ना है दो सदिशों का सदिश गुणन। क्या पढ़ना है? दो सदिशों का सदिश गुणन। अब ये होता क्या है, पहले तो ये देखिए, नॉर्मल डिटेल। आदत से मजबूर हूं मैं, शुरुआत तभी करते हैं जब कुछ जानकारी हो। देखिए, ये जैसे ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच का कोण थीटा। तो ये जो होगा ये इन पर लंबवत इकाई सदिश होगा जो दोनों पर ही लंब है। ये जो एन कैप ले रहे हैं ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है। जिस तरह अपने एक्स वाई और जेड अक्ष होते हैं, याद करो, परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो उसी तरह ये है कि ये जो एन कैप ले रहे हैं अपन, इकाई सदिश है, किस पर है? लंबवत ए और बी दोनों पर। तो यहां जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणन करना है तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप लंबवत इकाई सदिश है, तो ये तो अपना पहला फॉर्मूला है। और देखिए, ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश, इनके लंबवत इकाई सदिश अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा फॉर्मूला? यानी कि ये जो पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है एन कैप, यही तो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश। तो देखिए, लंबवत पूछा है, थीटा का मान तो 90 ले लेंगे, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से फॉर्मूला जो बन के आएगा वो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ से वो देखना क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो होगा, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इसके बटे में आएगा। अब ये लंबवत सदिश जो है उसकी दिशा एक ही तरफ निर्धारित तो की नहीं जा सकती, लंब का मान दो दिशाओं में चलता है। देखिए, ये इस पर लंब है तो ये इस पर लंब है, यानी कि दिशाएं चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर अपन प्लस और माइनस लेकर चलेंगे, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जो इसी से बनेगा कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण पूछा जाए तो सदिश गुणन के आधार पर अपन साइन थीटा का सूत्र क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। चूंकि एन कैप तो यहाँ फॉर्मूले में एक तरह से फॉर्मेलिटी है, इसका मान तो एक होगा क्योंकि ये लंबवत इकाई सदिश लिया जाता है, ठीक है। ये दिशा को निर्धारित किया जा रहा है कि ए क्रॉस बी किस दिशा में होगा, ए क्रॉस बी इन दोनों की लंबवत दिशा में होगा, ये इसलिए लिया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए, अगर ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर सदिश है, कैसे सदिश है? समांतर। तो याद रखिएगा, हमेशा दो समांतर सदिशों का क्रॉस करने पर क्या आएगा? 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि समांतर है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी का मान क्या होगा? 0। साथ ही देखो, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब सदिश है, यानी कि दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो लंब सदिशों के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 90। यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ठीक है। और देखिए, अपन को ये जो ए क्रॉस बी करना है यानी सदिश गुणा करना है, यदि अपन को थीटा दिया गया है तो ये सूत्र लगता है। अगर थीटा नहीं दिया जाए, जैसे दे दे कि ए वेक्टर a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप है, और बी वेक्टर b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप है, तो
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का सूत्र क्या बनेगा, आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा, आई का गुणांक ए में क्या है वो रख दीजिए, जे का ए में क्या है वो रख दीजिए, के में क्या है वो रख दीजिए। ऐसे बी में क्या है, यानी कि कुल मिलाकर ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर क्रॉस कर रहे हैं तो अपन को इनकी सारणिक खोलनी पड़ेगी, जो अपन ने चौथी प्रश्नावली में पढ़ा हुआ है। तो आई जे के सीरियल से जमेगा। आई के गुणांक लिख लो दोनों में से, पहले ए वेक्टर का पहले जो आ रहा है उसका लिखना है, पहले यहाँ आ रहा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का आई का गुणांक लिख लेंगे। ऐसे ही जे में चलेंगे तो जे का लिख लेंगे, के में चलेंगे तो के का लिख लेंगे। फिर चल रहा है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के भी वही, आई के लिए आई का गुणांक, जे के लिए जे का, के लिए के का। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए अगला फॉर्मूला अपना जो भी नंबर है 6 या 7 देख लेना आप। अपन को मालूम था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट करते थे, याद करो पिछली में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते थे तो ये क्रम विनिमयता का पालन करता था, यानी कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपन लिख सकते थे। लेकिन यहाँ सदिशों की बात है और गुणा कौन सा चल रहा है, सदिश गुणा। तो सदिश गुणा हमेशा क्रम विनिमय नहीं होता, ये याद रखना। यानी कि अगर इसका क्रम बदल देंगे तो इनकी दिशा चेंज हो जाएगी, इसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं अपन। अगला फॉर्मूला देखो, अभी अभी देखा अपन ने कि दो समांतर सदिश हैं तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि सदिश गुणा 0 आता है। तो इसी हिसाब से ये फॉर्मूले हैं, आई का आई से अगर क्रॉस करते हैं तो 0, जे का जे से क्रॉस करेंगे तो अभी 0, के का के से क्रॉस करेंगे तो अभी 0। जबकि अदिश गुणा में क्या होता था, आई का आई से करने पर कितना आता था 1, जे का जे से 1, के का के से 1, और आई का जे से करते थे तो 0। वहां ये स्थितियां उल्टी हो गई है सदिश गुणा के लिए। तो आई क्रॉस जे अगर ये किया तो देखिए इसको समझने के लिए चक्रीय नियम चलेगा, आई जे के। आई का अगर जे से क्रॉस किया तो अगला जो होगा वो आएगा सीरियल में, आई के बाद जे, जे के बाद के चलता है, तो इसका मान आ जाता है के। ऐसे ही अगर जे का क्रॉस के से करेंगे तो जे क्रॉस के क्रम पे अगला क्या आ रहा है आई, तो आई। ऐसे ही अगर के क्रॉस आई कैप करते हैं तो अगला क्या आता है जे। ठीक है, समझ रहे होंगे। अगर ये उल्टे हो जाते हैं कि जैसे आई क्रॉस जे हो गया तो माइनस जे हो जाएगा, उल्टा दिशा उल्टी होगी ना। चक्रीय नियम देखिए यूं घूमता है घड़ी की दिशा में, वामावर्त दिशा में। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो यही सीरियल चलेगा, जिन जिन का गुणा है उसका अगला ले लो। अगर उल्टा होता है तो फिर वामावर्त दिशा में जाएंगे दक्षिणावर्त की बजाय, तो ये फिर अपना क्या हो जाए, अच्छा दक्षिणावर्त सॉरी ये वामावर्त और दक्षिणावर्त कौन का हिसाब चलता है, ये होता है अपना दक्षिणावर्त। तो घड़ी की उल्टी दिशा तो दक्षिणावर्त होती है, ये तो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो घड़ी की दिशा में चलते हैं यानी कि वामावर्त चलते हैं तो वही चलेगा सीरियल। ठीक है, चलिए देखिए अगले फॉर्मूले। यदि यदि किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजा का मतलब जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, ए वेक्टर 1/2 मल्टीप्लाई मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि इन दोनों का सदिश गुणा करो, उसका परिमाण निकालो और 1/2 से गुणा कर दो। यदि त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर से प्रदर्शित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
देखो वहां तो दो भुजा दी थी संलग्न, तो ए क्रॉस बी मॉड का गुणा 1/2 से किया। यहाँ शीर्षों के स्थिति सदिश दे दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों शीर्षों के। तो सूत्र क्या बनेगा क्षेत्रफल का, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, आपने पढ़ा है 10वीं में, यदि तीन बिंदु संरेख होते हैं तो फिर उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0। यानी कि ये जो अपना मॉड के अंदर है इसका मान क्या आना चाहिए, 0। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर आता है शून्य सदिश, तो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर परस्पर संरेख सदिश है। कैसे सदिश है, संरेख सदिश है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देखिए दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 10.4 का ए वेक्टर का मान दिया है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर का मान दिया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। पूछना क्या चाह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या आएगा। तो सबसे पहले अपन को ये निकालना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ प्रश्न में थीटा दिया है क्या, नहीं दिया। मैंने क्या कहा था अभी कि जब तक थीटा नहीं दे तब तक अपन को सारणिक वाला फॉर्मूला लेना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सारणिक वाला फॉर्मूला क्या चलेगा, सारणिक में आई जे और के तीन स्तंभ, जिसमें अब ए वेक्टर के जमेंगे पहले, क्योंकि ए वेक्टर तो आई के लिए गुणा कितना 1, जे के लिए कितना -7, के लिए 7। अब चलेगा बी बाद में है, तो बी क्या, तो बी में आई का गुणांक 3, जे का -2 और के का +2। अब देखिए आपने एक्सरसाइज 4 में सारणी खोलना सीख लिया होगा, अगर नहीं सीख पाए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ जितना अपने काम आ रहा है उतना तो मैं बता ही रहा हूँ। सबसे पहले क्या आ रहा है ऊपर आई, तो आई जो है उसकी सीध की सारी चीजें छिपा लो, ये छिप गया और ये छिप गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें छोड़ दो, देखो ये छूट गई। अब बच रहे हैं ना, उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे चलेगा, पहले इनका होगा। तो 7 - 2 कितना हो गया, -14। फिर माइनस लगता है अपना फॉर्मूले में, तो माइनस ये लग गया। अब इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, वही -14, लेकिन फॉर्मूले में माइनस आ रहा है तो ये प्लस का 14, ठीक है। अब जब ये बीच वाला जे खोलेंगे तो हमेशा याद रखना बीच वाले में माइनस लगता है, तो जे कैप। अब जिसको ले रहे हैं उसकी सीध सारी छोड़ देनी है, तो जे की ये बीच वाली लाइन चली जाएगी और ये पूरा ऊपर का, तो ये लाइन तो भूल जाओ। तो बचा क्या है, इस 1 का होगा इस 2 से, तो कितना हो गया 2, और माइनस में 7 का 3 से, तो -21। अब तीसरा के जो है वो प्लस में आता है, यानी कि अपन सीरियल से लेते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब के में देखेंगे तो के की सीध छूटेगी पूरी, ये वाली और ये वाली, तो ये होगा 1 का -2 से, तो -2, और फिर माइनस अपना फॉर्मूले में आ गया, चला लिख दिया, और 7 के 21 ये माइनस के हो रहे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे प्लस के 21। अब इसको सुधार लो, तो ये तो हो गया 0 आई कैप, ये क्या हो जाएगा माइनस के कितने बचेंगे 19, और बाहर भी माइनस, तो प्लस का 19 जे कैप, ये कितने हो जाएंगे वही 19, तो 19 के कैप। ये अपना ए क्रॉस बी आया, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर क्या बना है 19 जे कैप काय का प्लस का, और 19 के कैप किसका प्लस का। तो अब अपन से पूछा है इनका मॉड, तो मॉड निकालने के लिए आपको तरीका बताई रखा है, इनके जो आई और जे के तीनों के गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ना होता है रूट में। तो 19 का स्क्वायर और इधर भी 19 का स्क्वायर, दोनों सेम है, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कितनी बार आया 2 बार, तो 2 × 19 स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर का तो रूट आ जाएगा कितना 90, और 2 का नहीं आएगा, तो ये इसका मान आ जाएगा अपने पास। यही अपना पहला क्वेश्चन है। तो देखिए ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, ए वेक्टर दे दिया है बी वेक्टर दे दिया है, पूछ कह रहा है क्वेश्चन कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों के लंब दिशा में जो मात्रक सदिश है यानी कि एन कैप वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन को ये बनाने पड़ेंगे दोनों। तो इनके लिए अपन ले लेते हैं, चलिए कोई नया अक्षर दे देते हैं सी वेक्टर, जो किसके बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो प्लस करना मैंने आपको 10.1 में सिखा दिया है। तो देखिए आई के लिए यहाँ 3 और यहाँ 1 दोनों प्लस होने, तो 3 + 1 आई कैप। सेम ऐसे ही जे में यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 + 2 ये हो गया जे कैप। अब के में देखिए ये 2 प्लस है 2 माइनस है, तो 2 - 2 के कैप, यानी कि ये खुल के क्या आएगा 4 आई कैप और ये 4 जे कैप। के वाला तो 0 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आगे जो कह रहा है ए माइनस बी बनाना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की अपन मान लेते हैं डी वेक्टर कोई नया, ताकि लिखने में दिक्कत नहीं आए, आगे इनको बार बार नहीं लिखना पड़े। तो a माइनस बी करना है, तो a का गुणांक तो जो कि त्यों रहेगा, b वाले के जो गुणांक होंगे वो किसके हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस लगा हुआ है तो 3 प्लस है और ये हो जाएगा -1, 2 प्लस ये 2 माइनस, और k में ये 2 प्लस का है लेकिन यहाँ इसका चिन्ह बदलना है अपन को क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो अब की बार j वाला 0 हो रहा है, तो i में आ गया 2i कैप और j में हो गया 4k कैप। अब क्या करना है, इन दोनों के लंब सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश होना चाहिए, लंब मात्रक सदिश मतलब वही इकाई सदिश। तो अब अपन को लिखना है कि a प्लस बी वेक्टर ये तो किसके बराबर था सी वेक्टर के, वह डी वेक्टर ये बराबर था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब इकाई सदिश एन कैप बराबर क्या होगा, जो माने हैं उनका क्या करना है क्रॉस, तो सी और डी माना है और नीचे इन्हीं का क्या लेना है क्रॉस का मोड़ और प्लस और माइनस। चलिए क्रॉस बनाइए, क्रॉस बनाने का तरीका बता रखा है आई जे के। सी पहले, तो सी वाले में आई का गुणांक क्या है 4, जे का गुणांक 4, के का 0, डी बाद में आ रहा है ना यहाँ, तो डी का गुणांक देखो 2, आई का, जे में 0, के में 4 अपॉन में। अब ये जो सदिश बन के आएगा उसी का अपन को मोड लेना है, तो फिलहाल में अपन इसको यही रख लेते। चाहो तो आप इन दोनों की वैल्यू सेपरेट अलग अलग निकाल सकते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ मैंने सीधे फॉर्मूले में ले लिया है तो इसका मान है नहीं है, तो इसलिए मैंने ये छोड़ा हुआ है। तो अब देखो प्लस माइनस चल ही रहे, अब खोलिए तो एन कैप खुलेगा। देखिए आई कैप के लिए क्या गुणा होगा, आई कैप में होगा 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, 0 से 0 तो 0 ही रहेगा। अच्छा जे किसका आता है माइनस का, ऊपर ही समझाया। और जे में देखिए फिर 4 × 4 16, ये 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो वो 0। फिर के में देखिए, के में ये चले जाएंगे 4 का 0 से 0 और माइनस में कितने हो जाएंगे 8 अपॉन में। अब आप चाहो तो मॉड में डाल सकते हैं। देखिए मॉड क्या बन रहा है, आई का गुणांक आना है पता है अपन को, फिर जे का गुणांक कितना है -16 और फिर के का गुणांक कितना है -8, ये आने हैं तो बन जाएगा मोड। तो ये प्लस माइनस 16 आई कैप, इसको सुधार के लिख लेंगे -16 जे कैप -8 के कैप और बटे में, अब इसको सुधार लीजिए ये कितना आ रहा है देखिए 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64 और इसको सुधार लीजिए तो अपना लास्ट आंसर क्या आएगा वो अपन को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये होता है अपना 6 × 6 12 और 4 16, तो ये 16 हासिल 1, 7 5 12 और 5 17, 7 हासिल फिर 1, 2 और 2 4 और 1 5, 576 और ये जो ऊपर चल रहे हैं वो सेम है। तो इसके बाद अपन और क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है 576 का अंडर रूट कितना आएगा 24
तो 24 इन सब के बटे में आएगा। फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे अपन, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट ले लें इसका यहाँ तक तो मैं आगे आपको बता सकता हूँ, इसको जल्दी कीजिए। अपना आया था एन कैप का मान क्या, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप और अंडर रूट 576। यहाँ थे अपने प्लस और माइनस। तो मैंने कहा था अभी आपसे क्या कि नीचे जो 576 है इसका रूट ले लेते हैं तो कितना आता है 24। चलिए रहा है प्लस माइनस। अब इस 24 का सभी में डिवाइड होगा तो देखिए 16 और 24 आपस में तो कटते नहीं, तो 8 के टेबल में आ रहे हैं तो 8 दूना 16 8 3 24, यानी कि इसको अपन लिखेंगे 2/3 आई कैप। सेम वही पोजीशन यहाँ है, बस माइनस का फर्क है। तो जे कैप 8 3 24 ये पूरा पूरा कट रहा है तो 1/3 के कैप। तो ये अपना जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब मात्रक सदिश बन के आ रहा है एन कैप, ठीक है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए वेक्टर कोई मात्रक सदिश यानी कि इसका मोड लेने पर कितना आएगा 1। साथ ही साथ इसने कहा कि ए वेक्टर जो है वो आई कैप के साथ तो π/3 कोण बना रहा है, ए वेक्टर जे कैप के साथ π/4 कोण बना रहा है और यही ए वेक्टर के कैप के साथ में एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। साथ ही साथ ये जो ए वेक्टर है इसके घटक क्या आएंगे वो भी बताने, यानी कि ए वेक्टर में आई जे और के का गुणांक क्या बन के आ रहा है वो निकालना है। तो देखिए जब अपन को इस तरह कोण दे दे आई जे के साथ किसी भी सदिश का, तो इसका मतलब है ये जो है वो अपने दिक्कोज्जाओं के लिए अल्फा बीटा और गामा के मान है, ठीक है। तो अपन को पता है चूंकि हम जानते हैं कि ए वेक्टर बराबर होता है एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, या फिर इसको और भी अपन किस तरह लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप, ठीक है। तो यहां जमा दीजिए तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा कॉस अल्फा यानी कि कॉस में कितना π/3 किसके साथ आई कैप के साथ, कॉस बीटा यानी कि बीटा का मान कितना π/4 ये जे कैप के साथ, और कॉस गामा यानी कि ये कॉस थीटा किसके साथ के कैप के साथ। ये अपना बन गया। और इसको सरल कर लो कॉस π/3 मतलब 180/3 कितना 60, तो कॉस में 60 का मान कितना होता है 1/2, कॉस में π/4 45 पर 1/√2 और ये है कॉस थीटा के कैप। ये अपना ए वेक्टर आ गया। अब अपन क्या दिया था कि ए वेक्टर का मॉड क्या है 1, तो चूंकि ए वेक्टर मॉड बराबर 1 है तो ए वेक्टर का मॉड जमा लो 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर आई कैप के लिए, जे कैप के लिए 1/√2 का स्क्वायर और यहाँ कॉस थीटा का स्क्वायर अंडर रूट बराबर कितना 1। अच्छा इनको सरल कर लीजिए, ये हो गया 1/4 ये हो गया 1/2 और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अच्छा अगर वर्ग कर देते हैं तो ये रूट हटेगा और उधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब इनको देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों उधर चल जाएंगे बन के माइनस में, तो इनको सुधार लिया एलसीएम लेकर 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 की जगह तो 1 ऊपर और 2 से 4 2 बार यानी कि प्लस का 2, तो ये 3/4 तो 1/4 अपना निकल के आया। तो कॉस थीटा बराबर होगा प्लस माइनस 1/2 आगे 1/4 का वर्गमूल। अब देखो चूंकि थीटा कैसा कोण था न्यून कोण है, अब कॉस थीटा माइनस का याद करो चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव है और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव है, कॉस और सेक जाते हैं अपने चौथे चतुर्थांश में, यहां जाकर ये प्लस होते हैं। तो यानी कि कॉस के लिए जो -1/2 का मान है वो यहाँ भी संभव है यहाँ भी संभव है, जबकि उसने क्या कहा न्यून कोण यानी कि 90 से नीचे रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, तो यहाँ तो कॉस में केवल प्लस का 1/2 आएगा ना, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1/2, जो कितने पर आता है कॉस में
कितने पर आता है, देखो cos में 1/2 वही π/3 पर आएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वही π/3। और इसने पूछा था ए वेक्टर के घटक, ए वेक्टर के घटक। तो देखो ए वेक्टर ये बना हुआ है, तो आई कैप का गुणांक क्या था, वो इसका घटक है। जे कैप का गुणांक क्या था, वो भी इसका घटक है। और अपन को सीधे सीधे पता लग गया cos थीटा का मान कितना आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 1/2, ये इसके घटक हो गए। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन। तो जैसे अपन ने अदिश गुणा खोला था, सेम ऐसे यहाँ खोलना है। तो ए वेक्टर का क्रॉस होगा पहले ए वेक्टर से, फिर यहाँ प्लस आ रहा है तो इस ए वेक्टर का क्रॉस होगा बी वेक्टर से। अब माइनस इस बी वेक्टर का क्रॉस होगा ए वेक्टर से, फिर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस होगा बी वेक्टर से। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि अगर दो समान सदिशों का सदिश गुणन किया जाएगा, जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप किया तो कितना आता है, 0 आता है। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो भी 0, के कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो भी 0। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि ए कैप क्रॉस ए कैप और बी कैप क्रॉस बी कैप बराबर होगा 0, तो यहाँ इन दोनों की जगह तो आएगा 0। अब ये भी बताया था, तो यहाँ लिखे चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, यानी कि अगर इसको चिन्ह बदल के लाएंगे तो यही आ जाएगा। तो इसकी जगह अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसको बदल के अपन ने ये लिख दिया। अब आपके सामने आंसर, ये दोनों सेम है, 2 बार है, तो इसको अपन 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, यानी कि अपना RHS आ गया। तो यही अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। ये अपना चौथा क्वेश्चन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, ये अपन को दिया है कि इस सदिश का और इस सदिश का गुणा, सदिश गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर शून्य सदिश आता है। तो ये जो लैम्डा और ये म्यू है, इसके मान क्या होंगे। तो इसके लिए अपन करेंगे, देखिए इनका क्रॉस करते हैं तो इनके क्रॉस का मान बनाओ। ये जैसे अपन ने लिख दिया कि इसका इस सदिश के साथ अपन क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन की सारणिक जमेगी आई जे और के। तो आई का गुणांक यहाँ है 2, यहाँ आई का गुणांक 1, यहाँ जे का गुणांक 6, यहाँ जे का गुणांक लैम्डा, यहाँ के का गुणांक 27 और यहाँ के का गुणांक म्यू, ठीक है। जिसका मान अपन को क्या दिया है, एक शून्य सदिश दिया है, ये लेके चलेंगे। तो अब खोलिए इसको, देखिए आई कैप के लिए गुणा खोलेंगे तो 6 म्यू और माइनस में 27 लैम्डा, फिर जे खुलेगा माइनस में, तो जे के लिए 2 म्यू और माइनस 27, फिर के खुलेगा तो के लिए 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 वेक्टर। अब इसको सुधारते हैं, तो अपन को पता है ये शून्य सदिश है, तो शून्य सदिश में आई जे और के तीनों के गुणांक क्या होते हैं, 0। तो तुलना करते हैं, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या होगा, देखिए 2 लैम्डा माइनस 6 किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ से लैम्डा 6/2 यानी कि कितना आ गया, 3। और इसको करेंगे तो देखिए 2 म्यू माइनस 27 माइनस का, तो क्या माइनस लगा हुआ है, बराबर कितना 0। तो ये हो गया 2 म्यू बराबर 27, यानी कि म्यू बराबर 27/2। तो ये चलिए देखिए छठा क्वेश्चन, ये दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो शून्य सदिश प्राप्त होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तब भी शून्य सदिश प्राप्त होता है। तो हमें ये बताना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कौन 0 हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं, ये निष्कर्ष निकालना है। तो इसके लिए देखिए एक समीका चलती है सदिशों की, लाग्रांज असमीका, सॉरी असमीका नहीं, सर्व समीका, लाग्रांज सर्व समीका। ये क्या है वो देखिए
कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ये जो होता है वो इनके वेक्टरों के परिमाणों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये लैग्रांज समीकरण, इसमें मान जमाइए। देखिए इसका मान क्या दिया था 0, तो 0 का स्क्वायर, इसका मान भी 0, तो ये भी 0 का स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ये पूरा टोटल 0 के बराबर है, मॉड ए का स्क्वायर इंटू में मॉड बी का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल लेंगे तो मॉड ए मॉड बी दोनों ही किसके बराबर, 0 के गुणा में। तो यहाँ से अपन क्या कहेंगे कि ए वेक्टर मॉड 0 है तब भी ये पूरा 0 होगा, या बी वेक्टर मॉड 0 है तब भी 0 होगा, यानी कि दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूर संभव है। अतः ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक अवश्य शून्य सदिश है, दोनों में से कोई एक जरूर शून्य सदिश होगा। चलिए ये अपना 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेक्टर अगर ये है और बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर आएगा। तो एलएचएस लेते हैं अपन। एलएचएस क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अपन पहले ए वेक्टर लिख लेते हैं। ए वेक्टर है a1i प्लस a2j a3k का क्रॉस हो रहा है। अब यहाँ अपन को बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बनाना है, तो अपन ने सीधा तरीका भी दिया है काम में, बी और सी को जोड़ना है। तो देखिए b1 और c1 ये क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो i कॉमन आ जाएगा। यहाँ b2 और c2 बन जाएगा, b2 प्लस c2 ये बन जाएगा j कैप, और सेम ऐसे ही b3 और c3 बन जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा k कैप। ठीक है, ये इस तरह बनेगा। अब इनका क्या करना है, क्रॉस। तो क्रॉस के लिए मैंने बताया i j और k को जमाते हैं अपन। तो i के लिए गुणांक देखिए दोनों का, इसमें तो है a1, इसमें आ रहा है b1 प्लस c1, यहाँ j का a2, वहां आ रहा है b2 प्लस c2। k के लिए देखिए यहाँ a3 और वहां है b3 प्लस c3। ये अपनी सारणी बन रही है। अब अपन ने चौथी प्रश्नावली में गुणधर्म पढ़ा है सारणी का, क्या कि यदि किसी पंक्ति में या स्तंभ में यदि आने वाले सभी अवयव किन्हीं दो अलग अलग अवयवों को जोड़कर बनाए जाते हैं तो उन्हें अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी नियम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, ये i ये j ये k ये तो सेम है, ये तो टूट नहीं रहा, a1 a2 a3 टूटता कौन है, ये इसको अपन b1 प्लस c1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ रख लिया b1, ऐसे यहाँ b2 यहाँ रख लिया b3। तो फिर प्लस जो हो रहे थे उनके लिए अलग सारणिक बनाते हैं अपन, याद होगा चौथी में, नहीं हो तो आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं चौथी एक्सरसाइज में। तो सेकंड लाइन कॉमन है वो सेम रहेगी, अब प्लस में जो था वो थर्ड लाइन में आ जाएगा c1 c2 c3। तो एक बार आप ये देखिए i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये कब बनेगा सदिश गुणा में, सोचो। जब a का b से क्रॉस होता तो यही बनता ना, a के गुणांक b के गुणांक जो कितने और ऊपर i j के। तो ये तो बन गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और ये a और c में जम रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ये आ गया अपना RHS। तो ऐसे ये क्वेश्चन करना है अपन को 7th क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है यदि a वेक्टर का मान एक शून्य सदिश के बराबर है या फिर b वेक्टर का मान शून्य सदिश के बराबर है तो हमेशा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर भी क्या बन के आएगा, शून्य सदिश। ये तो ठीक है, लेकिन अपन को ये भी सिद्ध करना है कि इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब कि यदि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान 0 बनता है तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी शून्य सदिश हो या इनमें से कोई एक शून्य सदिश हो। इसके लिए देखिए, चूंकि a वेक्टर बराबर 0 वेक्टर या b वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है तो
अपन को पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने पर क्या बनता है, ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब इनके बीच में चाहे कितने का भी कोण हो, यदि ए वेक्टर का मान 0 रखते हैं, मान लिया 0, तो गुणा कितने से, बी वेक्टर से साइन थीटा एन कैप से, तो भी 0 आता है। या अपन ए वेक्टर को रख लेते हैं कि इसका मान 0 नहीं है लेकिन बी वेक्टर का मान 0 है, तब भी ये आता है 0। तो ये तो सत्य है। ठीक है, विलोमते सत्य नहीं है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। क्योंकि देखिए विलोम में क्या है कि इन दोनों को 0 नहीं ले सकते अपन, और ये 0 हो जाए। तो देखिए कैसे, कि अपन को पता है ए वेक्टर यदि अपन मान लेते हैं जे कैप के बराबर और बी वेक्टर मान लेते हैं माइनस जे कैप के बराबर, तो ए क्रॉस बी करना भाई, ए क्रॉस बी, तो ये हुआ जे कैप इन क्रॉस माइनस जे कैप, तो जे कैप क्रॉस जे कैप का मान क्या होता है 0, तो इसलिए ये भी क्या आएगा 0, यानी कि ये तो 0 वेक्टर बन गया। ऐसे ही आई और आई ले सकते हो, के और के ले सकते हैं, 2j 2i 2j माइनस 2j ले सकते हैं। गुणांक तो कुछ सेम लेने पड़ेंगे यहाँ पर, बाकी ये है कि आई लेने पड़ेंगे, जे है तो जे ही लेना पड़ेगा, के है तो के ही। क्यों, क्योंकि अपन को पता है समान सदिशों का क्रॉस क्या होता है 0 होता है, तो समान सदिश ले लो, उनका क्रॉस 0 हो जाएगा। इनकी दिशा अपन विपरीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना 8वां क्वेश्चन है। चलिए ये 9वां क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु बी के, बिंदु सी के, तीनों के निर्देशांक दे दिए हैं और कहा है कि ये तीनों बिंदु किसी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये ज्ञात करना है। मान लिया ये अपना कोई चित्र बना दिया अपन ने, कच्चा ए बी सी बिंदु है, तो अपन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो आज सूत्र पढ़ा है वो क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं अपन को पता हो, संलग्न का मतलब जो एक ही बिंदु से जाती है, जैसे ये है ए बी और ये है बी सी, या फिर ऐसे ए बी ए सी, कोई भी दो भुजा जिनका प्रतिच्छेद बिंदु एक ही मिलता हो, वो यानी कि जिनमें दोनों में एक बिंदु कॉमन हो, तो अपन बना लेते हैं यहाँ ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर आपको सिखा रखा है, क्या बनेगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ठीक है, तो अब बना दो। तो देखें इसको मैं सीधे भी लिख सकता हूं, b में यहाँ आएगा 2i और ये आएगा i, तो 2 माइनस 1 आई कैप, यहाँ j में 3 है और ये माइनस होगा 1, यहाँ k में 5 है और ये माइनस होगा 2, तो ये ए बी वेक्टर जो होगा वो निकल के आया अपना आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सेम ऐसी अब इससे जुड़ी हुई भुजा लेनी है, संलग्न भुजा, यानी कि या तो ए कॉमन लो या बी कॉमन लो, दोनों भुजाओं में मिलना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं, जैसे ये ए बी लिया तो मैंने ले लिया दूसरा ए सी, तो ए सी और ए बी में देखो एक कॉमन आ रहा है, तो कोई एक बिंदु कॉमन होना चाहिए। तो ए सी में क्या होगा, सी का स्थिति सदिश माइनस किसका, ए का, तो निकालो सी में से ए घटना है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा आई कैप, 5 माइनस 1 हो जाएगा जे कैप, और 5 माइनस 2 हो जाएगा के कैप। तो आई तो हो गया 0, तो यहाँ बना 4j और यहाँ बना 3k, ये हो गया अपना ए सी वेक्टर। अब क्या था सूत्र, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 और इसकी दो संलग्न भुजाएं जिनमें एक ही बिंदु वेनिष्ठ हो उनके क्रॉस का मोड़। तो पहले इनका क्रॉस चाहिएगा, तो देखिए ये निकाल लो पहले, ए बी वेक्टर प्लस क्रॉस ए सी वेक्टर, तो ये होगा आई जे के। अच्छा ए बी वेक्टर में आई का गुणांक 1, जे का 2, के का 3, और ए सी वेक्टर में आई का गुणांक है नहीं तो 0, जे का
4 और ये 3। अब इसकी वैल्यू निकालो। आई के लिए हो गया भाई 2 तिये 6 और माइनस में 4 तिये 12। जे आएगा माइनस का, जे में देखिए ये हट गया 1 इंटू 3 और 0 इंटू 3 इससे कोई लेना देना नहीं, 0 ही आएगा। के 1 इंटू 4 4 हो गया, 0 इंटू 2 करेंगे 0 ही आएगा, छोड़ दो। तो ये हो गया माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब क्या लेना है इसका मोड, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मोड, तो मोड निकाल लो इसका। तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हुआ 36, 3 का हुआ 9, 4 का कितना 16, जोड़ो तो 9 6 15 और 6 21 बन रहे हैं, और 3 और 3 ये हो रहे 6 61 हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये क्या बन के आएगा 1/2 और इसका मोड कितना आया √61, तो √61/2 वर्ग इकाई, ये अपना इसका क्षेत्रफल आएगा। देख लीजिए 9वां क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। देखिए ये अपना 10वां क्वेश्चन, ए वेक्टर का मान आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप है, बी वेक्टर का मान 2 आई कैप माइनस 7 जे प्लस के कैप है। ये दोनों जो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये किसी समांतर चतुर्भुज ABCD की दो संलग्न भुजाओं को दिखा रहे हैं। जैसे इन दोनों को AB और BC ये मान सकते हैं अपन, तो इन दोनों को दिखा रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को मालूम होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए मैंने सूत्र क्या लिखाया था, अगर संलग्न भुजाएं हैं तो उनके क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या लाना है मोड, वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो पहले इनका क्रॉस चाहिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बना दो, आई जे के। आई के लिए यहाँ गुणांक 1, जे के लिए -1, के के लिए 3, यहाँ आई के लिए 2, यहाँ जे का -7 और के का 1। तो खोलिए आई के साथ में -1 का +1 से, तो -1 -7 या 21 हो रहे हैं, और अपन को पता है सूत्र में चिन्ह बदलता है। फिर माइनस में जे कैप के लिए 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 3 माइनस का 6 हो जाएगा, और के कैप में माइनस के होते हैं 7 और ये प्लस का बन जाएगा 2। तो इसको हल करके क्या बना, 21 में से 1 गया 20 आई कैप, ये -5 बच रहे हैं, बाहर भी माइनस है तो 5 जे कैप, ये माइनस का 5 के कैप। ये आ गया अपना ए क्रॉस बी। तो यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, तो इसका मोड लेके दिखाना बस। तो 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 5 का 25, फिर 5 का 25, यानी कि ये हो गए 450। तो ये आया 450, जो होता है अपना 225 का ठीक दुगना, और 225 वर्गमूल होता है 15 और रूट में रह जाएगा 2 वर्ग इकाई। ये अपना 10वां क्वेश्चन हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, ए वेक्टर मोड का मान 3 है, बी वेक्टर मोड का मान 2√3 है, और ये साथ ही हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ अपने भाषा में लिख दिया, गणितीय भाषा में। इसने कहा था कि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो यानी कि इसका मोड 1 के बराबर है। तो इसने पूछा है कि थीटा क्या होगा, इन दोनों के ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये बराबर होता है ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड साइन थीटा एन कैप, ये होता है। ठीक है, अब इससे जब अपन साइन थीटा बनाते हैं तो साइन थीटा का सूत्र मैंने लिखाया था आपको, क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड। ठीक है, यही लिखाया था। यहाँ इसका मोड आता है ऊपर, ये ध्यान रखना उस सूत्र में। तो इसके हिसाब से अब अपन हल करेंगे, तो
इसका मान तो कितना है 1, ए वेक्टर मॉड का मान कितना 3, और इसका मान कितना है √2/3, 3 से 3 गया यानी कि आया 1/√2, किसका मान साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान 1/√2 कहाँ कहाँ होगा, प्लस का है, प्लस कहाँ होता है साइन, देखो इसमें तो ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन खुद पॉजिटिव है, तो सेकंड और फर्स्ट दोनों चतुर्थांश ऐसे हैं जहां पर साइन प्लस होता है, और साइन में ये कितने पे आता है 45 पे, तो यानी कि यहां से थीटा या तो π/4 या फिर 3π/4 हो सकता है। ये अपना 11वां क्वेश्चन है। देखें ये अपना 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत है जिसके शीर्ष ए बी सी और डी के स्थिति सदिश क्रम से ये दिया है, ये ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का स्थिति सदिश है, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपन ने पढ़ा है दो संलग्न भुजाओं का क्षेत्रफल, वो सॉरी आयत जो होता है, आयत ये एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज के लिए तो सूत्र है ना अपने पास कि दो संलग्न भुजाओं का क्या कर देंगे सदिश गुणा और उसका मॉड निकाल देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए अपन यही करेंगे। तो इसके लिए देखिए अपन दो संलग्न भुजा बना लेते हैं, ये बना ली जैसे ए बी, तो ए और बी के स्थिति सदिश घटेंगे, बी माइनस ए करना पड़ेगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश घटाओ। बी का स्थिति सदिश दिया है आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप, माइनस हो रहा है ए का स्थिति सदिश, ए का दिया है माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस के कैप। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, आई यहाँ प्लस का और यहाँ भी आई बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर प्लस का, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया, आई में तो 2i, ये प्लस का था ये भी प्लस का था लेकिन यहाँ माइनस से गुणा है, तो ये 1/2 माइनस 1/2 प्लस यानी कि 0 जे कैप। सेम यही पोजीशन के लिए बनेगी, तो यही आया अपना ए बी वेक्टर, और इसी के साथ में तुम चाहो ए डी वेक्टर बना दो क्योंकि ये चतुर्भुज है तो संलग्न हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। तो ए डी के लिए क्या होगा, डी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो डी के लिए देखो, डी का ये रहा माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस के कैप, ये डी में 4 के कैप था, क्या ही लिखा है मैंने, ये सही कर लेना, तो ये हो गया 4 के कैप, और ए का तो वही है तुम्हारे पास माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। चलिए सॉल्व करो, देखो ये माइनस आई और यहाँ हो गया प्लस आई, तो आई तो कैंसिल हो गया, ये माइनस 1/2 ये भी माइनस 1/2, तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि माइनस में आ जाएगा जे कैप, ठीक है, ये हो गया माइनस जे कैप, और के में देखिए +4 -4, तो ये खत्म। तो अब अपना ये आ ही गया, तो इसलिए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, मॉड होगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मॉड लेना है, तो ये है तुम्हारे पास यानी कि 2i और क्रॉस माइनस जे कैप, इनका क्रॉस करो और इन्हीं का मॉड लो। तो इनका क्रॉस देखिए मैं यहाँ साइड में निकाल रहा हूँ, इनका क्रॉस लेंगे तो आई जे के 2 0 0 0 -1 0। अब देखिए आई के लिए 0, ये भी 0 तो 0, जे में 2 0 2 का 0 से ये भी 0, और के में के वाले में 2 आएगा माइनस का, ठीक है, तो ये निकल के आया -2 के, तो यहाँ से अपन ले लेंगे -2k का मॉड, तो -2k का मॉड मतलब -2 का स्क्वायर लेकर रूट, तो ये आ जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ग इकाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 वर्ग इकाई।
तो फ्रेंड्स ये अपनी 10.4 एक्सरसाइज सदिशों का सदिश गुणन कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।